रामू नाम का एक मजदूर रहता था। रामू दिन भर कंक्रीट की बड़ी-बड़ी इमारतों के लिए ईंटें ढोता था। शाम को जब वह घर लौटता, तो उसके पास बस दो चीजें होती थीं, पसीने से भीगा उसका कुर्ता और उसकी मुट्ठी में बंधे कुछ चंद सिक्के। उसकी पत्नी, जानकी, दिन भर घर के काम करने के बाद शाम को घर के बाहर लगी एक छोटी सी तुलसी के पास दिया जलाती और रामू का इंतजार करती। उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव रात का भोजन होता था। एक दिन रामू जब काम से लौटा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज मालिक ने उसे बोनस में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। उसने रास्ते में रुककर एक छोटी सी पोटली खरीदी। घर पहुंचते ही उसने वह पोटली जानकी के हाथ में रख दी। जानकी ने खोलकर देखा, उसमें सबसे बेहतरीन अरहर की दाल और सफेद बासमती चावल के कुछ दाने थे। वैसे तो वे रोज टूटे हुए मोटे चावल और पतली पानी वाली दाल खाते थे, लेकिन आज का राशन कुछ खास था। जानकी ने मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां सुलगाई। पीतल के एक पुराने पतीले में उसने चावल चढ़ाए और दूसरे में दाल। जैसे जैसे पानी उबलने लगा, पूरे घर में उस दाल चावल की ऐसी सौंधी खुशबू फैल गई, जो किसी भी महंगे होटल के पकवानों को मात दे दे। रामू अपने छोटे से आंगन में बैठा यह सब देख रहा था। उसके पास टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पर उस चूल्हे की आंच से उठती रोशनी और पकते भोजन की आवाज उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मनोरंजन थी। जब भोजन तैयार हुआ, तो जानकी ने दो कांसे की थालियों में गरम-गरम चावल परोसे। ऊपर से पीली दाल डाली और स्वाद के लिए एक छोटा सा प्याज काटकर रख दिया। रामू ने पहला निवाला तोड़ा। वह केवल भोजन नहीं था, वह उसकी दिन भर की थकान का मरहम था। उसने जानकी की ओर देखा और कहा, जानकी, शहर की उन बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग भी क्या कभी ऐसा स्वाद चख पाते होंगे? जानकी मुस्कुराई और बोली, जी, स्वाद अनाज में नहीं, भूख और सुकून में होता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो ये दाल चावल की थाली है, वह दुनिया के हर इंसान को नसीब नहीं होती। उस रात रामू और जानकी बिना किसी चिंता के सोए। उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, पर उनका पेट भरा था और मन शांत था। उनके लिए वह दाल चावल सिर्फ खा